उपनिषदों की कथाएं। उपनिषदों को पढ़कर वेदांत का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह वेद के अंतिम अर्थात वास्तविक अर्थ को समझाने वाला दर्शन है। वास्तव में उपनिषदें गूढ़ चिंतन के अधिक आत्मा को प्रकरण से भर देने वाली है। इसमें सत्य का ऐसा वर्णन है जिन्हें तर्कों की जगह निजी अनुभवों से जाना जा सकता है। यह ज्ञान हमें सांसारिक जीवन की चकाचौंध से ऊपर उठने में सहायता देता है। ये दिव्य शिक्षाएं सुखपूर्ण जीवन, आत्मा की शांति, समाज में व्यवस्था और विश्व में शांति का पाठ पढ़ाती हैं। धर्म, दर्शन और संस्कृति विषयों को उपनिषदों के सार को संवादों और छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से कुछ इस तरह प्रस्तुत किया है कि गूढ़ विषय भी सरल, सहज और आसानी से समझ में आने वाले बन गए हैं। ये रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं मनुष्य जीवन को सुंदर और सफल बनाने की प्रेरणा देती हैं। उपनिषदें वह नींव रही हैं जिस पर करोड़ों मनुष्य के विश्वास आधारित रहे हैं। मनुष्य के लिए उसके अपने इतिहास से पवित्र कुछ नहीं, कम से कम अतीत के स्मारकों की हैसियत से ही उन पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद करते हुए कि आप इस चैनल पर आए, मेरी बातों को सुना। आगे अब इस बहुत सुंदर रोचक कथा को सुनते हैं, जिस कथा का नाम है झूठा अभिमान मत करो। सबसे पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थना करता हूं कि इस कथा को आपके सामने प्रस्तुत करने में शब्द से, वाक्य से, किसी भी प्रकार से, या मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, आवाज़ के माध्यम से या कैसे भी कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और आप लोगों से निवेदन है, कथा और ये कहानी आपको पसंद आए तो उसको सभी के साथ शेयर कीजिएगा। ये मैं पुरानी एक उपनिषद की किताब उपनिषदों की कथाएं उससे आपको सुना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का कथा का नाम है झूठा अभिमान मत करो। झूठा अभिमान मत करो। ऐसा प्रसिद्ध है कि सुर और असुर अर्थात देवता और दानव आपस में लड़ते ही रहते थे। लड़ाई में देवता हार जाते। बार बार की इस हार से पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को देवताओं पर दया आ गई। उन्होंने कृपा कर देवताओं को शक्ति दे दी। इस शक्ति से देवताओं ने दानवों को हरा दिया। अपनी इस जीत से देवता फूले नहीं समाये। वे भूल गए कि यह जीत वास्तव में पुरुषोत्तम की थी। देवता तो निमित्त मात्र थे। भगवान की इस महिमा को देवता अपनी महिमा मान बैठे और अभिमान के कारण यह मानने लगे कि हम बहुत शक्तिशाली हैं और हमने अपने ही बल से असुरों को हराया है। देवताओं के इस झूठे अभिमान को भगवान ने ताड़ लिया। दयालु भगवान ने विचार किया कि अगर देवताओं का यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जाएगा। भला भगवान अपने भक्तों का पतन सह सकते हैं? कभी नहीं। उन्होंने देवताओं का अभिमान भंग करने की विधि निकाल ली। पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान देवताओं के सामने एक बहुत ही अनूठे यक्ष के रूप में आकर खड़े हो गए। देवता हैरान होकर उस अद्भुत यक्ष को देखकर विचार करने लगे कि यह कौन है और यहाँ क्यों आया है। देवता सच्चाई को नहीं जान सके थे। यक्ष बहुत मनोहर और अद्भुत तो था ही साथ विशाल भी बहुत था। उसे देखकर देवता मन ही मन डर गए थे और उसका परिचय जानने के लिए बेचैन हो उठे थे, लेकिन परिचय पूछने का साहस किसी को नहीं हुआ। वे एक दूसरे को मुंह ताकने लगे। अचानक उन्हें ध्यान आया कि देवताओं में अग्नि देव बहुत तेजस्वी हैं। ये वेद के अर्थों को जानने वाले हैं, संसार में जन्मे सभी पदार्थों का पता रखने वाले हैं, सभी जगह मौजूद रहते हैं, इसलिए इन्हें ही यह काम सौंपा जाए। देवताओं ने उन्हें ही उपयुक्त ठहराकर उनसे कहा, हे अग्निदेव, आप कृपा कर यक्ष के निकट जाएं और पता लगाएं कि यह कौन है। अग्नि देवता को अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूँ। अग्नि देवता ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वे तुरंत यक्ष के पास जा पहुँचे। यक्ष ने अपने निकट अग्निदेव को खड़ा देखकर पूछा, आप कौन हैं? अग्निदेव को यह प्रश्न बहुत अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि मेरे तेजस्वी रूप को तो सभी जानते हैं, फिर इन्होंने कैसे नहीं पहचाना। अग्नि ने तमक कर कहा, मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ, मेरा ही गौरवपूर्ण
और रहस्यमय नाम जातवेदा है। अग्नि की घमंड से भरी बातें सुनकर यक्ष रूपीधारी ब्रह्म ने अनजान सा बनकर कहा, अच्छा आप अग्नि देवता हैं और जातवेदा अर्थात सबका ज्ञान रखने वाले भी आप ही हैं। यह तो बड़ी खुशी की बात है, पर यह तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। अग्नि और भी अधिक अभिमान के साथ बोले अग्निदेव और भी अधिक अभिमान के साथ बोले, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या शक्ति है, आप इसे जानना चाहते हैं। अरे मैं चाहूँ तो इस सारे भूमंडल में आप जो कुछ भी देख रहे हैं उस सब को जलाकर राख का ढेर बना सकता हूँ। पर ब्रह्म परमेश्वर ने घमंड से भरे अग्निदेव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा एक सूखा तिनका मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, आप में तो बहुत शक्ति है, आप तो सबको जला करके राख करने वाली अपार शक्ति के स्वामी हैं। आप तनिक सी शक्ति लगाकर इस सूखे से तिनके को जला दीजिए। अग्निदेव को इसमें अपना अपमान लगा। वे यक्ष की ओर घूरते हुए बड़े सहज भाव से तिनके के पास गए। उन्होंने उसे जलाना चाहा, पर वह नहीं जला। उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वह तिनका उनसे नहीं जला। जलना तो दूर, थोड़ी सी आंच ने भी उसे नहीं छूती कैसे। अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वह तो शक्ति के मूल भंडार परमात्मा से प्राप्त हुई है। जब परमात्मा हर शक्ति को रोक देंगे तो वह कहाँ से प्राप्त होगी। अग्नि इस बात को समझ नहीं पा रहे थे और अपनी शक्ति की डींग हाँक रहे थे, पर जब ब्रह्म ने अपनी शक्ति को रोक लिया तो अग्नि से सूखा तिनका भी नहीं जल सका। अब तो अग्नि का सिर लज्जा से झुक गया, उनका सारा तेज फीका पड़ गया और वे हार कर दुखी होते हुए चुपचाप देवताओं के पास लौट आए। उन्होंने कहा, मैं तो अच्छी तरह नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। अग्नि की असफलता पर देवता बड़े हैरान हुए। अब उन्होंने इस कार्य के लिए वायुदेव को चुना और उनसे प्रार्थना की, वायुदेव आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। वायुदेव को भी अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था और शक्ति पर भी बहुत अभिमान था। बड़े उत्साह के साथ बोले, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूँ। वायुदेव ने सोचा, अग्नि से कहीं न कहीं कोई भूल हो गई होगी, नहीं तो यक्ष का पता लगाना कौन सी बड़ी बात थी। कोई बात नहीं, इस काम का श्रेय मुझे ही मिलना था, मैं ही सफल होकर लौटूंगा। यह सोचकर वे तुरंत यक्ष के पास जा पहुंचे। उन्हें अपने सामने खड़ा देख यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं। वायु ने भी अपने गुण गौरव से अकड़ कर कहा, मैं प्रसिद्ध वायु हूँ, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम मातरिश्वा है। वायु का गर्व से भरी बात सुनकर अनजान बने यक्ष ने कहा, ओह आप गुरु वायुदेव हैं और मातरिश्वा अर्थात अंतरिक्ष में बिना ही आधार के विचरने वाले भी आप ही हैं। बड़ी अच्छी बात है, पर यह तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। वायुदेव ने बड़ी अकड़ के साथ उत्तर दिया, मैं चाहूँ तो इस सारे भूमंडल में आप जो कुछ भी देख रहे हैं उस सबको बिना किसी सहारे के ऊपर उठा सकता हूँ और चाहूँ तो उड़ा भी सकता हूँ। यक्ष ने मुस्कुराकर वायु के सामने भी वही सूखा सा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को उड़ाने की अपार शक्ति रखते हैं, तनिक सी शक्ति लगाकर इस सूखे से तिनके को उड़ा दीजिए। वायु को बहुत बुरा लगा। वह अकड़ते हुए तिनके की ओर बढ़े, उसे उड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, पर वह टस से मस न हुआ। अंत में हार कर लज्जित हुए वायुदेव भी देवताओं के पास लौट आए और अपनी असफलता पर सर झुकाकर खड़े हो गए। जब अग्नि और वायु सरीखे अपार शक्तिशाली और बुद्धिमान देवता असफल होकर लौट आए और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया, तब देवताओं ने विचार करके स्वयं देवराज इंद्र को इस कार्य के लिए चुना। देवताओं ने इंद्र से विनती की, हे महान शक्तिशाली देवराज, आप ही कृपा कर जाइए और पूरा पता लगाइए कि यह यक्ष कौन है। आपके सिवा किसी दूसरे में इस काम को पूरा करने की शक्ति दिखाई नहीं देती। इंद्र ने देवताओं की प्रार्थना मान ली और बहुत अच्छा कहकर तुरंत यक्ष के पास जा पहुँचे। परंतु इंद्र के वहां पहुंचते ही यक्ष उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गया। यह एक अजीब घटना थी। इंद्र में देवताओं से कहीं अधिक अभिमान था, किंतु
अन्य सब प्रकार से वे अधिकारी ही थे। यक्ष रूपधारी ब्रह्म ने विचार किया कि इंद्र से सीधे वार्तालाप तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान करवाना आवश्यक है, वे इसके अधिकारी हैं। यह सोचकर ब्रह्म ने एक माया रची। यक्ष के अंतर्ध्यान हो जाने पर भी इंद्र वहीं खड़े रहे, अग्नि और वायु की तरह विवश होकर लौटे नहीं। कुछ विचार कर ही रहे थे कि इतने ही में इंद्र ने देखा कि जहाँ वह अद्भुत यक्ष खड़ा था, ठीक उसी जगह पर एक अत्यंत सुंदर सुकुमारी नारी खड़ी थी। वह और कोई नहीं थी, दयालु पुरुषोत्तम ने ही इंद्र पर कृपा करने के लिए उमा रूप में साक्षात ब्रह्म विद्या को भेजा था। उमा को पहचान कर इंद्र उनके पास चले गए और भक्ति पूर्वक उनसे बोले, भगवती, आप सबको जानने वाले शंकर की स्वरूपा शक्ति हैं, इसलिए आपको अवश्य ही सब पता होगा, इसलिए आपको अवश्य ही सब बातों का पता है। कृपा कर मुझे बतलाइए कि वह अद्भुत यक्ष जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया, वास्तव में कौन है और यहाँ किस लिए प्रकट हुआ था। देवराज इंद्र के पूछने पर भगवती उमा ने कहा, इंद्र, तुम जिस अद्भुत यक्ष को देख रहे थे और जो इस समय अंतर्ध्यान हो गए हैं, वह और कोई नहीं, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर ही है। तुम देवताओं ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है, यह ब्रह्म की शक्ति से ही की है, इसलिए वास्तव में यह विजय ब्रह्म की है। तुम लोग तो इसमें निमित्त मात्र थे, परंतु तुम लोगों ने ब्रह्म की इस विजय को अपनी विजय मान लिया और अपनी महिमा में चूर हो गए। यह तुम्हारा झूठा अभिमान था। परमात्मा ने तुम्हारे झूठे घमंड का नाश करने के लिए तुम्हारे कल्याण की इच्छा से यक्ष का रूप धारण किया और अग्नि तथा वायु को उनकी असफलता के लिए उनके अभिमान को कारण बनाकर उन्हें लज्जित कर लौटा दिया। उन्होंने ही मुझे तुम्हें वास्तविक ज्ञान का उपदेश देने के लिए भेजा है। मेरा इतना ही कहना है कि तुम अपनी स्वतंत्र शक्ति के सारे अभिमान का त्याग कर उन्हीं परमेश्वर की शक्ति और महिमा को समझो, जिनके कारण तुम शक्तिमान और महिमाशाली बने हो। सपने में भी यह विचार मत करो कि ब्रह्म की शक्ति के बिना अपनी स्वतंत्र शक्ति से कोई भी कुछ कर सकता है। इस प्रकार उमा से ज्ञान प्राप्त कर और परमेश्वर की सत्ता को समझकर इंद्र लौट आए। इंद्र ने लौटकर अग्नि तथा वायु को ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान कराया और उन्होंने देवताओं को ब्रह्म का स्वरूप समझाया। इस कथा के द्वारा एक तो यह बताया गया है कि अपनी शक्ति का मिथ्या अभिमान नहीं करना चाहिए, प्रभु ही सबसे ऊपर है। दूसरा यह बताया गया है कि धैर्य के साथ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला ही श्रेष्ठ है। यह कथा कठोपनिषद से ली गई है और आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे की कथाओं को जानने के लिए इस कथा को शेयर करें। जब इसमें 1000 से अधिक व्यूज़ हो जाएंगे, 1000 लाइक हो जाएंगे, तो अगली कथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें जो भी त्रुटियां हो गई हों उसके लिए क्षमा कीजिए और अगली कथा सुनने के लिए इंतज़ार कीजिए। बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता कामाख्या की जय हो। हर हर महादेव।